हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक बिजी रूटीन ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो ये रहा, मेरा घर का काम हो चुका है। सुबह का मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, और अंश भी साइकिल चला के आ चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, और नहा के मैं जाऊँगी सीधे किचन में, क्योंकि अंश की आज फरमाइश कुछ स्पेशल है। तो आज अंश की फरमाइश थी मैगी बनाने का। तो मैंने उसके लिए मैगी बनाया है, और हम लोग का खाने का है आज दही और चूड़ा। तो इसलिए उसे मैगी बना के मैंने दे दिया, और हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया तीनों ने। और करने के बाद मैं बैठ गई अंश को पढ़ाने। तो अंश को पढ़ाने के बाद मैं सीधे उठी और गई किचन में, क्योंकि आज अंश ने कहा था मुझे थोड़ा सा कि मम्मा मुझे कुछ सामान लेना है, आप मतलब मुझे उसे कुछ लेना था। तो उसने कहा कि मुझे मार्केट चलना है आपके साथ। तो शाम को तो हर रोज़ आजकल इधर तो ये वो हवा पानी शुरू हो जा रही है, आंधी तूफान। तो मैंने बोला चलो, थोड़ा दिन में ही मौसम भी लगभग ठीक ठाक था। तो मैंने बोला चलो दिल में ही घूम के आते हैं। तो इसलिए मैं अपना खाने का काम फटाफट मैं ख़त्म कर रही हूँ। तो अभी लगभग बज रहे हैं दोपहर के 12 के लगभग टाइम हो रहा है। मैं 11:30 बजे घुसी थी। तो दाल चावल मेरा बन चुका है, एक सब्ज़ी भी बन चुका है। अभी एक दूसरी सब्ज़ी एक तरफ है, और दूसरा ये मैं बेसन के स्पेशल सब्ज़ी आज का मैंने अपनी माँ से पूछा, तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ ठीक है, बना दो। तो ये जो सब्ज़ी है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली थी, इसीलिए मैंने इसका ब्लॉग बनाया है। लेकिन वो भी सॉरी दोस्तों, आधा अधूरा ही हो पाया, क्योंकि स्टार्टिंग का मेरा कोई ये नहीं था, तो इसलिए मैं उसे शूट नहीं कर पाई। तो ये जैसे बेसन आप देख ही रहे हैं, मैं तवे पे फैला रही हूँ। तो बेसन में मैंने हल्दी और नमक डाल के नाश्ता करने के टाइम ही, मतलब नाश्ता जब मैं बनाने आई थी अंश का, उसी टाइम मैंने इसे घोल के रख दिया था। और फिर मैं उसे पढ़ाने चली गई थी। तो अब मैं इसे जल्दी जल्दी से तवा पे ऐसे जैसे डोसा बनाते हैं ना, उस टाइप का ये मैं इसे फैला दे रही हूँ। और अगर ज़रूरत लगे तो साइड से थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, या फिर ये तो मतलब अगर नहीं छोड़े तो वैसे मैंने एक दो बार ही मुझे ज़रूरत पड़ी। लेकिन मैंने बनी थी 5-6 ये बनी थी ये रोटी जैसे। तो छिलका ये तो मेरा एक दो बार ही मैंने उसमें तेल लगाया, बाकी ये अपने आप ही मतलब तवा छोड़ दे रहा था, इजीली निकल जा रहा था। तो मैं इसे बस इतना ही बना के मैं चली गई, क्योंकि दोपहर के मतलब 12 बज रहे थे। तो अब और लेट करेंगे तो और भी थोड़ी धूप तेज़ हो जाएगी। तो मैं फिर अंश को लेके चली गई मार्केट। तो हुआ क्या कि इसका जो भी सब्ज़ी मतलब ग्रेवी का जो ये था घो मतलब बनाना था मुझे, वो सब मैं पीस के ही गई थी। जैसे इसमें सरसों डालते हैं, सरसों, और उसमें अदरक, लहसुन और मिर्चा और प्याज और टमाटर। तो लहसुन थोड़ा ज़्यादा करके डालते हैं, और आपको जैसा ग्रेवी बनाना हो उस हिसाब से आप प्याज और टमाटर डालिए। तो मैंने तो टमाटर नहीं डाला, क्योंकि मेरे पापा को पसंद नहीं है, इस वजह से। तो ये मैंने एक एक करके सारे ही मतलब ये जो बनाने थे छिलका जो, ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये आखिरी है मेरा। तो मैं ये आखिरी ये मैं बना के और मैं फिर अंश को लेके चली जाऊँगी मार्केट। तो आने के बाद में इसकी ग्रेवी मैं तैयार करूँगी। तो आज क्या सामान ख़रीदना है ये चीज़ मैं आपके साथ शाम को मतलब मार्केट से आके मैं आपको बताती हूँ। तो फिर मतलब अर्श ने क्या लिया, आज क्या फ़रमाइश थी, और सब कुछ ही तो मेरा दिल खुश कर दिया बच्चे ने। क्योंकि उसे जो चीज़ चाहिए था, मतलब मुझे भी उसका बहुत क्रेज़ था बचपन में। तो इस वजह से तो चलिए कोई नहीं। तो ये हो गया मेरा आखिरी वाला निकल चुका है, और अब हम लोग मार्केट से लौट रहे हैं। ये जाने का नहीं, लौटने का टाइमिंग है। उस टाइम लगभग 1 बज रहा है जब हम लोग लौट रहे हैं मार्केट से। तो थोड़ी हड़बड़ी भी है, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी होने जा रहा है, और अभी ये मुझे इसकी ग्रेवी तैयार करनी बाकी है। तो वो जो मैंने बनाया था ये मतलब बनाया था ना, उसकी ग्रेवी के लिए मैंने कढ़ाई में 5 फ़ोरन, 1 सूखा मिर्चा और तेज़पत्ता मैंने फ़ोरन के लिए डाला। और जब वो गरम हो गया तो फिर मैंने उसमें एक छोटा-सा प्याज काट के बारीक काट के उसमें डाल दिया है। जब प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उसमें जो मैंने पीस के रखा हुआ है, वो सरसों, अदरक, लहसुन, मिर्चा, प्याज उसका पेस्ट वो मैं डाल दूँगी। और इसमें मसाले के तौर पे मैंने थोड़ा-सा जीरा पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और हल्दी, नमक, लाल मिर्च का मतलब वो रंग कलर के लिए। और मेरे पास ना ये था आपका क्या कहते हैं उसे किचन किंग मसाला, तो वो भी मैंने थोड़ा-सा ले लिया। तो ये प्याज हो चुका है फ्राई।
इसमें मैं ये मसाले, जो पिसे हुए मसाले और ये सूखे मसाले सब मैं डाल दे रही हूँ और उसे अच्छे से ना मिक्स करके उसे भून लूँगी। और अभी भूनने के बाद मान लीजिए जो थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के तो भूनना ही पड़ता है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा। तो जो कटोरी में जो लगा हुआ था ना, मैं उसमें पानी डाल के और उससे भी डाल डाल के मैं भून ली। तो ये देखिए मसाला लगभग मेरा तेल छोड़ने लगा है, मैं थोड़ा सा इसे और भी भून लूँगी। थोड़ी देर और मैं इसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से, ताकि वो जो मतलब सरसों का जो स्मेल है वो ना आए। और ये सब्ज़ी ना सच पूछिए तो मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं ना, मतलब उन लोगों को वैसा ही कुछ फीलिंग आएगा, क्योंकि सरसों है ना तो बिल्कुल मछली मछली जैसा ही फीलिंग आ रहा था। ये देखिए मसाला और अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी, और पानी मतलब अपने हिसाब से। और वो जो मैंने काटा था ना, उसे देखिए मैंने ऐसे पीस पीस काट लिया। मैंने एक जो बना था उसमें मैंने 4 या 5 करके पीसेस मैंने काटे थे, ठीक है। ये मैं सबको उसमें ग्रेवी में छोड़ दे रही हूँ, और एक उबाल आने पर मैं इसे बंद भी कर दूँगी और हमारी सब्ज़ी हो गई है रेडी। बस इसमें टाइम यही लगता है वो पहले बनाने में छिलका, और उसके बाद ही मसाला भूनने में जो टाइम लगता है, वरना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाती है। तो एक दो तो मैंने अंश के लिए सूखा ही रख दिया, क्योंकि पता नहीं वो पहली बार खाएगा तो खाएगा या नहीं खाएगा, इसी वजह से। खैर, तो ये हमारी सब्ज़ी बन गई। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और मैं कढ़ाई उतार दूँगी। और मैंने माँ को बोला कि अब खाना नहीं खा लिए। अब ये हम लोग की मतलब खाना निकलने जा रहा है, ये हमारी है स्पेशल आज की सब्ज़ी। तो ये बन गई और हम जा रहे हैं खाना खाने। तो उसके बाद आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर मैंने क्या सामान लिया मार्केट से। तो स्पेशल क्या था, देखिए लाइट जला लेती हूँ मैं ज़रा, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये मैंने लाइट, हाँ, लाइट जला लिया। और ये मैंने एक पाउडर केस लिया है। एक्चुअली वो गर्मी का टाइम है ना, तो जो घमौरियों के जो पाउडर आते हैं उसके लिए अलग से एक चाहिए था मुझे पाउडर केस, तो इसलिए मैंने लिया। और एक ये बास्केट मुझे पसंद आ गया, तो मैंने ये भी एक ले लिया एज ए स्टोरेज। और कुछ घर के कुछ राशन के सामान थे, वो सब मैंने कुछ कुछ लिए। और आज का जो स्पेशल जिसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ा धूप में आज, वो है ये। और सच पूछिए तो मैंने इसलिए बोला कि मुझे खुश कर दिया, क्योंकि मुझे भी बचपन में बहुत शौक़ था इस चेस खेलने का, लेकिन मुझे आता भी नहीं था और मेरे घर में भी किसी को नहीं आता था। तो आज अंश ने जब मुझे बोला, कल रात को एक्चुअली उसने मुझे बोला, तो मैंने बोला कि चलो बच्चे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसे सिखाने का थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन एक भैया के साथ मुलाकात हो गई, तो उन्होंने बोला कि चल मैं तू मेरे पास भेज देना, मैं इसे सिखा दिया करूँगा। तो अंश मुझे यूट्यूब पर देख के कुछ सीखा और मुझे भी सिखा रहा है, तो हम दोनों साथ में ही खेल रहे हैं। तो ये ही रहा आज का हमारा ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय दोस्तों। ऊपर भी देख लो।